हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम ले रहे हैं इस सेक्शन में कुछ क्वेश्चंस। आइए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। फर्स्ट इज डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। चैप्टर के स्टार्टिंग में हमने किए थे दो टर्म्स, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। और इसी केस में देखा था जब एक स्ट्रेट लाइन में कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होता है। कब तक? जब तक वो अपने फाइनल पोजीशन से वापस ना आए। अगर वो एक स्ट्रेट लाइन पे आगे से आगे मूव करता जाएगा देन डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बेसिस पे ही हम देखेंगे स्पीड और वेलोसिटी वाला क्वेश्चन हम कैसे कर सकते हैं। सो पहले स्पीड जो है दैट इज़ रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। पहले हम लिख देंगे, पहले पॉइंट में इनकी डेफिनेशन से शुरू करेंगे। स्पीड इज़ रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। डिस्टेंस कैसे चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज़ स्पीड। एंड वेलोसिटी इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ किसका? डिस्प्लेसमेंट का। ये मेन बात है, ठीक है। जब हमने स्ट्रेट लाइन वाला एग्जाम्पल किया था तो डिस्टेंस हमने देखा था दैट इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। जब तक ऑब्जेक्ट वापस मूव नहीं कर जाता, बाउंस बैक नहीं कर जाता, तब तक डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर है। और हमें पता है डिस्टेंस इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, इसका मैग्नीट्यूड ही ओनली हम इसी की बात करते हैं, दैट इज़ स्केलर। और डिस्प्लेसमेंट के केस में हम डायरेक्शन की बात करते हैं, फाइनल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट किस पे डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट की स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, किस पॉइंट पे वे पहुंचा, ठीक है। डिस्टेंस मैटर करेगा कि आप किस पाथ से गए, और डिस्प्लेसमेंट मैटर करेगा कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, ठीक है। सो डिस्टेंस, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है, सो स्पीड भी क्या होगी? स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट में जब हमने देखा था यहाँ से ऑब्जेक्ट अगर वापस मूव करना स्टार्ट हुआ, अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे पहुँचा, तो हम डिस्प्लेसमेंट क्या लेते हैं? ज़ीरो लेते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकली वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक मूव ही नहीं किया। सो इसमें डायरेक्शन की बात होगी, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। स्पीड जो होती है वो पॉजिटिव होगी, ठीक है, और ज़ीरो भी हो सकती है। और वेलोसिटी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो भी, ठीक है। पॉजिटिव, नेगेटिव एंड ज़ीरो। फोर्थ पॉइंट में हम लिख देंगे बेसिकली इनके फॉर्मूलेज में कैसे होता है। सो स्पीड इज़ डिस्टेंस अपॉन टाइम एंड वेलोसिटी इज़ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। दीज आर इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। हमने स्टार्ट किया डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से और हम पहुंच गए स्पीड एंड वेलोसिटी पर। अगेन सेकेंड क्वेश्चन, अंडर व्हाट कंडीशंस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू एवरेज स्पीड। कौन सी ऐसी कंडीशंस होंगी जब एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड के बराबर होगी? हमने देखा वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम और स्पीड में डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो होगा क्या? जब डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होगा देन एवरेज वेलोसिटी विल बी इक्वल टू एवरेज स्पीड। जब दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर हो जाएगा, और दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर कब था? जब वो स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहे थे। सो वी सिंपली से when distance is equal to displacement then average velocity will be equal to average speed. Third question, what does the odometer of an automobile measure?
ऑटोमोबाइल में जो ओडोमीटर होता है वो क्या मेज़र करता है? 1 नंबर के क्वेश्चन के लिए ये अच्छा क्वेश्चन है। ये मेज़र करता है डिस्टेंस कितनी व्हीकल ने ट्रैवल की है, ठीक है। सो ओडोमीटर मेजर डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द व्हीकल। व्हाट डज द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट लुक लाइक व्हेन इट इज़ इन यूनिफॉर्म मोशन? अब यूनिफॉर्म मोशन की हम एक बार डेफिनेशन रिमाइंड कर लेंगे कि क्या होता है, इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में ये डिस्टेंस ट्रैवल करता है। इक्वल डिस्टेंस होगी और इक्वल ही टाइम इंटरवल होगा। तो कब यूनिफॉर्म मोशन होगा? होता क्या है कि जब पाथ एक स्ट्रेट लाइन होगा तो इट इज़ वेरी इजी कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में आप इक्वल डिस्टेंस कवर कर सकें। सो पाथ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, इजी क्वेश्चन है ये। ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट अ सिग्नल फ्रॉम अ spaceship reached the ground station in 5 minutes. What was the distance of the spaceship from the ground station? डिस्टेंस निकालनी है और सिग्नल की जो स्पीड है वो हमें दी गई है, दैट इज़ ट्रैवलिंग विद द स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। आपको निकालनी है डिस्टेंस। लेट डी इज़ द डिस्टेंस दैट वी हैव टू फाइंड out, and speed is given 10⁸ meter per second. How much time it takes to reach the station? that is 5 minutes. सबसे पहले हम क्वेश्चन में देखेंगे, ये मीटर में है, पर सेकेंड, दिस इज़ इन मिनट। मिनट को कन्वर्ट कर लेंगे सेकेंड में। 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो देन 5 मिनट में 5 × 60 300 सेकेंड्स। अब लगा लेते हैं हम फॉर्मूला। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, दैट इज स्पीड इंटू टाइम। टाइम इज 300 सेकेंड। अब इसकी यूनिट मीटर पर सेकेंड, इसकी यूनिट सेकेंड से सेकेंड इनवर्स कैंसल आउट, मीटर बच गया हमारे पास। 3 3s are 9, 10⁸ इंटू 10⁸2, दैट इज़ 9 × 10⁸8 और 2 10 मीटर आपके पास आ जाएगी। इतनी डिस्टेंस वो ट्रैवल करेगा। That's all for today. Thanks for watching.